कि वृंदावन जाने वाले वैष्णव कुछ ठान लें तो वो करके दिखा देंगे। पूरे विश्व में भीड़ करने वाले लोग यहां से जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पूरे विश्व में जहां कहीं भी भीड़ होती है, भीड़ में जाने वाले लोग इधर से जाते हैं। यहां हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा। वृंदावन जाने वाले 99% लोग यहां से जाते हैं, कोई भी इधर से नहीं जाता। और इधर से जाने वाला व्यक्ति अगर विचार कर ले तो सब कर सकता है। वृंदावन को कुंज बनाओ, वृंदावन को वन बनाओ, वृंदावन को पुनः योग्य बनाओ, और उसके लिए आपको जो क्षमता लगे वो लगाओ। हम जीवन में कैसे कैसे रसिकों की कथा आती है। एक महापुरुष की कथा आती है, वो रोज सोहनी करते थे। हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जीवन में एक ही तप किया, क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा करते सोहनी लेकर के। ध्यान से सुनिएगा। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे। आप लोग गिरिराज जी जाएंगे तो मुकुट मुखार विंद जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाते ही सीधे हाथ पर आपको गया प्रसाद जी की समाधि लिखा दिख जाएगा, जाके वहां प्रणाम कीजिएगा। उनके बारे में सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कैसे करते? ना तो माला झोली, ना कोई कीर्तनिया, ना कुछ और, बस सोहनी रखते अपने हाथ में और सोहनी करते करते। और ऐसे नहीं कि बस झाड़ते हुए बस परिक्रमा पूरी करनी है, जहां तक एक दिन में पहुंचते थे वहां तक ही करते, लेकिन खूब अच्छे से मार्जन करते गिरिराज जी का। कीट पत्थर पतंग कुछ भी गिरा मिलता उसको समेटते, उसको व्यवस्थित स्थान पर डालते। एक बार का प्रसंग है कि महाराज जी सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते करते वो सामग्री उठा के डाली और वहीं बैठ के रोने लगे। किसी ने जाके पूछा, बाबा आप काहे को रो रहे हो? तो रोते रोते किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। हम लोग पन्नी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। वो सारा कचरा हाथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं, जे नंद को लाला माने ही नाए, मैं कितनों याकू समझाऊं, कंधो मत करे कर, मत करे कर, अरे जी गिरिराज जी हैं, इनको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, माने नाए, सबरो कूड़ो ले जाए के बीच में ही डाल दे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया, ठाकुर जी से कह रहे हैं वो ही डाल है आके। और रुदन करने लगे। और उनका नियम था, सोहनी करने के बाद जब झाड़ू सोहनी छोटी हो जाती थी ना, तो फिर अपने स्थान पे आके गड्ढा करते और पुष्प आदि करके सोहनी को माथे से लगाते और बोले, तेरो जीवन कितनो धन्य है, जन्म से अंत तक तेने केवल रज की सेवा करी और कोई काम में ना तू रही, तेरो जीवन धन्य है क्यों। और सोहनी को गाड़ करके और उसको समाधि दे करके गिरिराज जी में फिर भंडारा करते संतों का, सबको 10-10 रुपया बांटते। संत जन पूछते, बाबा काय बात को भंडारो? बोले, एक सोहनी निकुंज में प्रवेश कर गई, वा को भंडारो है। ऐसे महापुरुष। एक बार ऐसी आप जैसे बैठे, ऐसी गया प्रसाद जी महाराज सभा में बैठे थे और मंच पर रासलीला चल रही थी। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये जो स्वरूप बनते हैं ना वृंदावन की रासलीलाओं में, जो मुकुट धारण करते हैं, ये मेकअप करके अनर्गल दुनिया में घूमने वाले, विवाह में पहुंच के नृत्य करने वाले वो लोग नहीं। रासलीला रास मंच पर मुकुट धारण करके नृत्य करने वाले जो रास बिहारी ठाकुर जी बनते हैं बालक, कहते हैं कि मुकुट धारण करते ही उनमें ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी ही हैं। तो स्वामी जी बैठे बैठे बोले, गया प्रसाद जी महाराज बोले, ठीक है आप सबकी भावना है पर हम नहीं मानते। भाई ठाकुर जी हैं, कोई मुकुट पहन के ठाकुर जी कैसे हो जाएगा? रासलीला में बैठे थे तो बैठे बैठे उनके मन में आया, अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो मैं अमरूद लेकर के आया हूं और मैं सामने धर दूंगा। अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो ये लीला में कुछ ऐसी योजना करेंगे, आकर के अमरूद खाएंगे, और अगर इन्हें अमरूद उठाए के खा लियो मेरो तो मैं मान जाऊंगा ये ठाकुर जी हैं। बोले, स्वामी जी विचार कर रहे थे, वो अमरूद की थैली आगे धर दी, भीड़ बैठी थी खूब सारी, बैठे बैठे देख रहे थे रासलीला।
आधा एक घंटे बाद ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार बने थे मंच पे, वो नृत्य करते करते अचानक रुके और उन्होंने वो अमरूद की थैली देखी, तुरंत कूदे मंच से और अमरूद उठाए करके खायो और खा करके गया प्रसाद जी की गोद में बैठ करके बोले, तू मुझको भगवान ना है माने, मुंह खोल, जल्दी खा। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए स्वामी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, विश्वास नहीं हुआ उनको। और तब से उनका नियम बन गया, व्रजमंडल में जितने भी छोटे बालक दिखते थे, लाला दिखते तो उनको कन्हैया बोलते और लाली दिखती तो उनको किशोरी जी बोलते। बोले भैया या व्रज में ये बालक छोरा छोरी ना है, ये सबरे लाला हैं, ये सबरे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी हैं, सबको हृदय से लगाते। एक बार और एक लीला सुनाऊं उनकी। जैसे पर्दा लग गया तो पर्दे के पीछे स्वरूप सरकार ऐसे लेट गए, रासलीला करके थक गए। कोई बालक थे तो महाराज जी ऊपर मंच पे आए, पर्दा के पीछे जाके बोले, जय जय मैं पाम दबा दूं? हाँ बाबा बैठ जा, दबा। बैठ के दबाने लगे तो ठाकुर जी अपने पैर के अंगूठा और ये उंगली बगल वाली, इससे गया प्रसाद जी की नाक ऐसे करने लगे, ऐसे लेटे लेटे, ऐसे लेटे थे, पैर दबा रहे हैं तो अपना पैर उठा के उनकी नाक ऐसे दबा रहे ठाकुर जी। तो इतने में जो स्वामी जी मंचन करते, उन्होंने ये दृश्य देख लिया तो आए आकर के बोले, जय जय जी कहाँ करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पाम तेवा की नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया। इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है, कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारो सम्मान करे, कभी हमारो अपमान करे, कभी हमारो तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले, या दुनिया के खिलौना बनवे तो बढ़िया, आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो, मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना है। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले, आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार, जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी के। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जप तप नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के नुकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन नुकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन ना होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे, या बार आपके दर्शन ना सही, निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको, आज मैं ऐसा लग रहा हूं, देख ले, तैने मेरे निकुंज की सेवा करी। ताज बेगम, ताज बेगम का नाम सुना? मुस्लिम थी, पर जब से ठाकुर जी का दर्शन किया एक खिड़की में से, बस तब से निहाल हो गए। सब छोड़ करके वृंदावन आ गए। उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया पुजारियों ने, बोले आप अंदर नहीं आ सकती। तो उन्होंने जिद नहीं की, लड़ाई नहीं की किसी से, बोले कोई बात नहीं, मैं योग्य नहीं हूं तो मैं बाहर ही रहूंगी। दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज जय जय कैसे लग रहे, आज जय जय कैसे लग रहे। सब बताते, आज ऐसी पोशाक है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल है, ऐसी नासिका है, ऐसा भोग है, ऐसा इत्र लगाए हो। तो बाहर मन में ही चिंतन कर लेती हैं, अच्छा आज ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। करते 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 एक स्थिति ऐसी बन गई कि ताज बेगम को अपने आप लगने लगा, आज नीली पोशाक होगी, आज ऐसा पाग होगी, आज ऐसे मोती होंगे, आज ये वाला इत्र लगा होगा।
पहले ही मन में सोच लेती, और फिर दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते हैं उनसे बोलती, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है। बोले हाँ आज नीली है। तुमको कैसे पता? आज ये बताओ, मोतियों की माला है गले में। बोले हाँ। उसमें एक नग भी लगा है बीच में, उसमें 2 बाघ नग भी लगे हैं, तो लोग बाघों को लगा ये छुप के कहीं से देख लेती है। पर नहीं, स्थिति ऐसी हो गई कि ताज बेगम को मंदिर जाने को नहीं मिलता, तो ताज बेगम रज की सेवा करती थी, यमुना जी की सेवा करती थी, निकुंज वृक्षों की सेवा करती थी। उन सब की कृपा से ठाकुर जी ही उनको तरंग के माध्यम से अपना दर्शन करा देते थे। बोले तू मंदिर में मत आ, मैं तुझको बाहर ही करा दूंगा दर्शन। इसलिए भैया वृंदावन उसको पुनः निकुंज बनाना है। उसके लिए जो योजना बनेगी हमें करनी है। हम सब युवा भाई हैं, हम सब युवा हैं, हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो कर सकते हैं इस क्रिया को। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो रहा है, भारत की एजुकेशन बढ़िया हो रही है, भारत में मंदिरों के नाम पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, बड़े बड़े रूप, आधुनिकता ज्यादा दिखाई जा रही है। पर वृंदावन आधुनिक नहीं है, वृंदावन सहज है, वृंदावन सरल है, वृंदावन सामान्य है, उसको वैसा ही बनाना है। करेंगे कुछ ना कुछ पहल अगले वर्ष, जिससे वृंदावन पुनः वृंदावन बने, पुनः वैसा बने। अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, खूब सुनना पड़ेगा, खूब दुनिया भर के हमको लांछन आदि भी लगेंगे, लेकिन भैया ये दुनिया तो बोलती रहेगी। ये दुनिया लांछन लगावे वो तो लगाती ही है, ये नहीं लगा मैं, बस ये प्रसन्न रहे, हमको और क्या चाहिए। चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैंने गाया नहीं था पहले दिन, एक पंक्ति गाई थी, आज गा देते हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। एक बाईसा के शब्दों में अपना जोड़ने का कोई मन नहीं, पर मैं अभी कह दूं, मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो। बोलो
गिरधर गोपाल की जय। हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हे हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घम कास्यूं, बाईसा एक बार मंदिर में नृत्य कर रही थी, इतना अच्छा नृत्य कर रही थी गा करके, जितने लोग दर्शनार्थी खड़े थे सब बोले आ गई नाचने वाली गाने वाली, इसको जरा शर्म नहीं आती, जरा लिहाज नहीं आती, सबके सामने नाचने लगती है। इतना सब लोग अपशब्द कहने लगे। इतने में ही मंदिर के गुसाई जी वो गए और ठाकुर जी के गले की माला निकाल करके लाए और बाईसा के गले में डाल दी। तो इतने में भी लोग समझे नहीं, लोग बोले पुजारी जी की भी बुद्धि सठिया गई। बताओ, नाचने गाने वाली को भगवान के गले की माला पहना दी, ये इसकी अधिकारिणी है। अरे बड़े बड़े वेदज्ञों को, योगियों को, आदियों को माला देनी चाहिए, नाचने वाली को दे दी। तो गुसाई जी बोले तुमको ये दिख रही है नाचने वाली, लेकिन जब ये नृत्य कर रही थी तो मैं देख रहा था सामने खड़े हुए ठाकुर जी, जिनकी दृष्टि नीचे रहती है, जैसे ही इसने नाचना शुरू किया वो अपने नेत्र उठा के इसको देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भले ही जग को दोष दिखा है पर जगदीश को दोष नहीं दिखा है, इसलिए माला पहनाई है। हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घम कासूं, मैं तो घूंघरिया घम कासूं। ओ यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा, यह संसार बाढ़ का कांटा। ओ या संगत नहीं जासूं, मैं तो या संकट नहीं जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए कर से, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। हे प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु गिरधर नागर। मैं तो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के मैं तो निरख परख गुण गासूं मैं तो ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं राणा जी रूठे तो मने काय करसूं मैं तो गोविंद रा तो भगवान वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले अघासुर का उद्धार किया, अघासुर पर कृपा की, जो कि एक नाग के रूप में आया था। भगवान ने सब ग्वाल वालों के साथ में वन भोज करने का एक कार्यक्रम रखा। सब ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी वन भोज करने के लिए वन में गए और वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य आया। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं वन में? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासे निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विवशति भुजे यज्ञ भुक्बाल के। ध्यान से सुनो, विभ्रद वेणुम जठर पटयो। मुझे ये स्वरूप इतना अच्छा लगता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने अपने एक बाम में तो वेणु रखी है, वेणु दबा रखी है, दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है। अपने एक हाथ के मध्य भाग में ठाकुर जी ने चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के अचार रखे हैं। बताओ, ठाकुर जी जैसा कौन वन भोज करे? ऐसे कोई खा सकता है? कई बार बंधुओं
बहुत आधुनिक व्यंजन होता है ना, उसको फिर प्लेट में ही खाने में सुख मिलता है, पर जो प्रेम से निर्मित व्यंजन होता है ना, वो तो कर में पाने में सुख मिलता है, हाथ से खाने में सुख मिलता है। ठाकुर जी का जरूरी नहीं है कि आप रोज ही 56 भोग लगाओ, कभी कभी ऐसे भी किया करो। एक बड़ा रोटला बनाया, हमारे गुजराती भाई लोग बनाते हैं, बहन लोग, रोटला, बड़ा रोटला बनाया, रोटला में बीच में रख दी चटनी, रोटला के एक तरफ रख दिया थोड़ा साग, एक तरफ थोड़ी अचार, एक तरफ थोड़ा कुछ दही का मतलब सब एक साथ ही, उसको खाने में सुख मिलता है। कभी कभी ठाकुर जी को भी ऐसे पवाओ, ठाकुर जी को सुख मिलता है। अब कैसे पाते हैं ठाकुर जी? अपने हस्त के मध्य में चटनी है, और ये क्या, ये वन भोज का चित्र बना लाई बहन जी, ये बना के नहीं लाई, ये बैठी बैठी यहीं बनाती हैं शायद, हैं यहीं बनाते हो आप कि बना के लाए? बना के लाए। आपको कैसे पता कि आज ये प्रसंग आएगा? वाह, देखो कितना सुंदर। भाई आप लोग हमसे भी आगे हो वास्तव में। जय हो, बहुत सुंदर। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन। अच्छा, ठाकुर जी के वनभोज लीला को क्या कहते हैं पता है? छाक लीला। क्या कहते हैं? ये दोपहर में जो ठाकुर जी भोजन बनवा के कपड़ा में बांध के लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं ठाकुर जी? आगे गैया, पीछे गैया, इत गैया, इत गैया। यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी है, यहाँ ठाकुर जी की श्रृंगी है, एक छड़ी है हाथ में। वो छड़ियों से गैयाओं को नहीं हाँकते ठाकुर जी, वह छड़ी के उपल्ले भाग में एक पोटली है, वह पोटली में ठाकुर जी ने छाक धरी है, मोटे मोटे रोटला, अचार, चटनी आदि सब। आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल तैयार, सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। तो ठाकुर जी कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय है, इतुत गाय है, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्र चकच्छे, ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वेणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है, और तत्फलम लांगुलीशु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं, और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू काले के आयो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मोकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आयो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आयो, मोकू खवा। तू का लेके आयो? बोले मैं तो कढ़ी लेके आयो, बोले मोकू खवा। उनके यहाँ से भी पाते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्वहिदो हासयन निर्मभिस्वे, बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो
थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कड़ी लेके आयो है और बाकू यूं लगी तू सबरी चट्ट कर जाएगो तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले या मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगो। तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोते लगाए कड़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कड़ी पी गया था। यहाँ पे पूरी मूछ मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कड़ी लगी। लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजवासी हैं। 4 दिन पहले कड़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कड़ी बना दी। 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगो। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहां से मिल गई? अब तो खत्म। सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वाको मुंह चाट गए। वाकी नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद है, रो स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। वो लाला तू इतनो प्रेमी काय को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रहे तन में ते, तू काय को हम तो इतना स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन ले, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है। लाला तू इतना प्रेम काय को करे? ठाकुर जी बोले क्यों, तू मेरो ना है? ये ब्रजवासी मेरे ना है? तुम सब मेरे ना हो? अपने बालक की, छोटो बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो काम मैया को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है हमें ते। अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है, अपनी की तो विष्ठा भी हो, अपने को तो दुर्गंध भी हो तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो। इनको ना ही बिसारी हो मोहनंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूंगा। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ है। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना हूं मैं। क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है। जय। लेकिन ब्रजवासी को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि ठाकुर जी ने प्राण कह दी तो हम कछु भी करें। ठाकुर जी के अनुकूल रहना चाहिए। एक लीला तो ये है। दूसरी लीला क्या है जो हमारे अष्ट सखाओं ने वर्णन किया, जो पद में गा रहा था, आज दधि मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने गोद में घड़ा लेके दही को और वहां में से निकारें और सब ग्वालान को दे रहे हैं, लो दही खाओ। अब ठाकुर जी के हाथ को दही, अब जैसे एक को दे दें तो दूसरा आ रहा है, तो दही को स्वभाव है कि पूरी पूरी ना निकल जाए, एक रह जाए ना हाथ में, तो दूसरा दही निकालवे तो पहले ठाकुर जी चाट ले और स्वयं भी खा रहे हैं, दूसरे इनको भी खवा रहे हैं। आपुन खात खवात सबन को, ऐसे हमारे गोकुल के नाथ। तो जब ठाकुर जी स्वयं पाते हैं तो उनका अधरामृत लग जाता है और अधरामृत के साथ फिर दही लेकर के जैसे देते हैं तब सब ब्रजवासी कह रहे हैं ऐसो दही हम कबहू ना चाखो सुन गोकुल के नाथ। आज तो बहुत जोर का है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सबरे ग्वाल बालन की हम खाएंगे। इतने में वो मटका को दही सबरो खत्म है गो। 5-6 ग्वाला बच गए। लाला जी तो गलत बात है, सबरो दही तो खत्म है गो, अब कहा करें। और जो हाथ में भी थोड़ा बहुत हो वो भी ऐसे पूरा ले करके जो बचो भयो वो भी कोई को दे दियो। अब 2-4 कहीं कहीं हाथ में लगो भयो है, यहाँ तक ठाकुर जी के सने हाथ सब निकाल के ठाकुर जी बांट चुके। थोड़ा बहुत रह गो, 5 ग्वाला रह गए। तब ठाकुर जी ने कहा कियो जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको नहीं मिलो दही इतकू आओ। अब जिनको मिलो वो तो ठेंगा दिखा रहे हैं, अरे तुमको नहीं मिलो हमको तो मिल गो। और जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया इतकू आओ, मेरी हथेली चाट लो, मेरो हाथ चाट लो, जहां जहां तुमको नेक नेक दही मिले सब चाट लो।
तो ठाकुर जी को हाथ लेके एक उंगली एक चाट रहो, दूसरो चाट रहो, यहां ते चाट रहे, सब जगह ते ठाकुर जी के हाथ को चाटन लगे। ब्रजवासी के नेत्र सजल है गए कि देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई आभ्यंतर शुचि। हम लोगों को इतनी पवित्रता का विधान बता रखा है, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में फिर नहाओ, मौन रहो, मेरा भोग बनाओ तो मुख पे पट्टी बांध करके बनाओ, और बिना नहावे धोए भीतर मत आना। और कई मंदिरों में तो नियम है कि वस्त्र गीले करो, गीले वस्त्र ही पहन के सेवा में जाओ, अपरस में सेवा करो। हमारे लिए इतने नियम, और ब्रजवासी तो हम कह रहे हैं चाट जाओ, और वह मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। हमारे लिए इतने नियम और इन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले बात ये नहीं है। बोले तो बात ये है कि ये कृष्ण ही नहीं है, ये कोई भैलू पिया है। भैया ठाकुर जी नहीं छोड़े लोगन ने, ठाकुर जी पर भी संशय कर लिया। बोले ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अरे ये कोई भगवान की लीला होती है? जिनको वेदों की ऋचाओं से, जिनको यज्ञ आहुतियों से प्रसन्न किया जाता है, जिनके लिए नेति नेति कह के वेद पुकारते हैं, तब जाकर के वो सुनते हैं, वो इन ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हैं। अरे मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन तक नवाती भी नहीं है इनको, ये भगवान है? हाँ, आजकल का जो मौसम है ठाकुर जी नहामे थोड़े ही हैं। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने शीशे रख दिए जाते हैं, तो जैसी जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें आता है, पुजारी जी शीशा ही नवाते हैं, जय हो नहा लिए ठाकुर जी। आप लोग ऐसा मत करना, सुबह सुबह लोटा लेकर के शीशा में खुद को देखा, ले भैया नहा लियो, बाल वाल काट करके पहुंच गए ऑफिस। लेकिन हमारे ठाकुर जी लाडले लाल हैं। कौन हैं? लाडले लाल हैं, बड़े लाडले। हमारे वृंदावन में श्री राधारमण जी, राधा वल्लभ जी आदि में ठाकुर जी के होती है, ठाकुर जी को नित्य थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं, फिर उसके बाद जो ऐसे वस्त्र होते हैं इसको कोसे पानी, गर्म पानी से न गीलो करके ठाकुर जी के ऐसे पहुंच देंगे, हाथ पाम सब है गए, ठाकुर जी नहा लिए, बस याते ज्यादा नहीं, जाड़ो लग जाएगा, 100 लाला है। छोटे बच्चे वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन नहाती भी नहीं है इनको। और चोरी करना ये परमात्मा सिखाते हैं, और इस प्रकार से ग्वाल बालों के संग गैया चराना, उनके गोबर में लौट जाना, उनके मुख से जो है स्पर्श करके, ये भगवान नहीं हो सकते। तुम देवताओं मेरी बात मान लो, ये भगवान है ही नहीं। तो सब देवता बोले ब्रह्मा जी क्या करें फिर, कैसे पता करें कि ये भगवान है कि नहीं? बोले रुको, इसके सारे ग्वाल बालों को मैं हरण करके लाता हूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी हस्त प्रक्षालन करने के लिए यमुना जी में गए थे। एक पंढरपुर में गोपाल काला होता है, जो लोग पंढरपुर जाते होंगे उनको पता होगा गोपाल काला। और महाराष्ट्र में वारकरी वैष्णव जब कोई उत्सव करते हैं तो उसके विश्रांति में गोपाल काला, तो एक प्रकार से उसको रास कहते हैं, गोपाल काला। और उसके बाद फिर वो हंडी में कुछ पाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, हंडियों में चावल, क्या दही हंडी में, उसमें दही होती है, उसमें चावल होते हैं, चिवड़ा होते हैं, और बहुत सारी सामग्री होती है, पूरा सब अलग अलग लेके आते हैं, सबको मिला करके फिर सब लोग उसको पाते हैं। पंढरपुर में भी ठाकुर जी ने गोपाल काला किया, रास किया, और उसके बाद में वो हंडी से सब पाए, तो कहते हैं उसमें देवताओं को बैठने नहीं दिया जो ठाकुर जी ने पाया, क्योंकि एक साथ ही सब लोग पा रहे थे, सब एक दूसरे को पवा रहे थे, एक दूसरे के हाथ से पा रहे थे। तो कहते हैं देवताओं को वहां आने नहीं दिया। तो कहते हैं कि देवता चंद्रभागा नदी में मछली बन करके पहुंच गए। बोले क्यों? बोले खाने के बाद हाथ धोने तो आएंगे, तो जब हाथ धोएंगे तो जो बचेगा हाथ का वो हम पालेंगे। तो ठाकुर जी जैसे ही हाथ धोने पहुंचे, देखा मछलियां नहीं है, सबरे 4 मुंह वाले 3 मुंह वाले सबरे देवता हैं। ठाकुर जी बोले सुनो,
हाथ मत धो, बोले तो क्या चाट लो हाथ को। इनको मिलना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रेम की वस्तुएं हैं बंधुओं। इन प्रेम की वस्तुओं में कौन पहुंचे? ये गोपाल काला लिया है क्या? क्या बनाया है? अच्छा, वो चाट रहे हैं। वाह, अद्भुत हो भैया सब। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट के वापस गए तो देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कहां गए सब? तभी ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। ब्रह्मा, तुझे तो बताऊंगा और ऐसा मजा चकाएंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगे। ठाकुर जी ने अपने अंग से ही सारे ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और जैसे मधुमंगल है, जैसा श्रीदामा है, अरे मधुमंगल श्रीदामा प्रकट नहीं किए, उनके वस्त्र तक भी ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट कर दिए और बिल्कुल जैसे उनकी चाल ढाल सब कुछ वैसा बन गया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्ण लाल शास्त्री जी बहुत अच्छी एक लीला सुनाते थे, ध्यान से सुनना। 2:30 बज गए, 3 बजे हमको कथा विश्राम करनी है। नहीं, सुनो सुनो सुनो, आज जिस सभागृह में आप बैठे हैं ना, इनका उत्सव है, इसी वजह से सुबह कथा हो रही है। नहीं तो संडे है, आज तो और बढ़िया आराम से करते, देर तक करते। लेकिन क्या क्या चीज? मरीन ड्राइव की अनुमति नहीं दी है। बोले आप लोगों के संग बड़े उपद्रवी श्रोता हैं, इस समुद्र में कूद काद जाएंगे। तो प्रशासन ने हमको कहा कि मरीन ड्राइव पे कीर्तन अभी मत करो, अगली बार करना। तो हमने कि ठीक है। सुनो कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, तो हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाते थे कि ये लीला भी एक कृपा है। रास बिहार में असंख्य गोपियों के संग रास किया ठाकुर जी ने और असंख्य लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया कि परमात्मा होकर के पर स्त्रियों के साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं। तो हमारे व्रज के रसिक बताते हैं, कितनी सुंदर कथा। बोले भैया, ठाकुर जी ने अबिला या पर स्त्रियों के साथ नहीं, अपनी ही भार्याओं के साथ में नृत्य किया। कैसे? बोले जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों का हरण किया, ये ग्वाल बाल 4-5 नहीं थे, हजारों की तादाद में ग्वाल बाल, ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल बाल हैं सब ठाकुर जी के साथ थे, सबका हरण करके ले गए। और केवल ग्वाल बाल नहीं, बछड़ा बछियाओं का भी हरण किया ब्रह्मा ने। तो ठाकुर जी ने ही सब ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया। तब पूर्णमासी ने, एक पूर्णमासी थी ब्रज में, उन्होंने हल्ला किया। बोले क्या? बोले भैया अगले 12 साल तक एक नक्षत्र ऐसा आया है कि कोई भी ब्याह नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया सब ब्रजवासीन से मेरी प्रार्थना है, आप सब अपनी लालीन को, अपने लालान को ब्याह कर दो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ग्वाल बाल हरण करके गए, सब ग्वाला ठाकुर जी बन गए। और उसी समय पूर्णमासी ने ये आज्ञा की, तो जितने ग्वाल बाल थे सबके ब्याह गोपियों से होगा और वास्तव में उन सब के रूप में ठाकुर जी के ब्याह गोपियों से हो गए। ठाकुर जी सबके पति बन गए। इसलिए रास बिहार की जो लीला है उसमें आप दोष नहीं देख सकते, क्योंकि ठाकुर जी की ही भार्या हैं वे सब गोपियां, ठाकुर जी की ही सब अर्धांगिनी है। अब तर्क वितर्क करने वालों के लिए विषय नहीं है, ये तो संवाद करने वालों का विषय है। 1 साल बीत गया, ठाकुर जी ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं। तभी बलराम जी बोले, ये आजकल ग्वाल बालन में से बड़ी सुगंधी आ रही है, जैसी लाला की सुगंधी वैसी सबन में ते आवे, वैसी इन बछड़ा बछियान में ते सुगंधी आवे। और भैया ये गोपी अपने छोटे बालकन से इतना प्रेम ना करें जितने लाला के सखा से प्रेम करें, उनको गोदी में लिए डोलें। और तो और ये गैया भी सबरी अपने नए नए बछड़ा बछियान से इतना प्रेम नहीं करें जितनो प्रेम लाला की चरावे वाली बछिया बछियान ते करें। क्यों? वो तो बलराम जी हैं, शेषनाग हैं। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ठाकुर जी, सबके रूप में ठाकुर जी घूम रहे हैं। ब्रजमंडल में लाखों श्री कृष्ण हो गए हैं, ग्वाल भी कृष्ण हैं, बाल भी कृष्ण हैं, गैया भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, उनके वस्त्र भी कृष्ण है, उनकी छड़ी भी कृष्ण है, उसमें पोटली भी कृष्ण है, उसमें प्रसाद भी, सब कुछ कृष्ण है। दाऊ दादा तुरंत लाल जी के पास गए। बोले लाला जी क्या कर रहे हो तू? बोले कहा क्यों लाला? दाऊ दादा मैंने
बोले सबके रूप में तू ही डोल रहा, मुझको सब पता है। अरे दाऊ दादा कहा बताऊं, जब ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई, यानी सबरे चुरा लिए, या हमारे दारी के कुने बता रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद पृथ्वी पर आए, और जैसे ही आकर के उन्होंने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी बोले एक जैसी दूसरी कृति बनाने की क्षमता मुझे ब्रह्मा में भी नहीं है। मैं भी जुड़वा बनाता हूं, लेकिन एक जैसे फिर भी नहीं बनते, वो थोड़ा तो अंतर रहता है। पर मेरी जैसी दूसरी ही कृति संसार में बनाने की क्षमता केवल परमात्मा में। ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में है, ग्वाल बालों का तो मैं हरण करके ले गया, तो ये नीचे कहां से आ गए? बोले निश्चित है ये कृष्ण ने ही। और फिर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कृष्ण थे। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी से क्षमा मांग लूं, लेकिन उन ग्वाल बालों को लेकर के आता हूं। ब्रह्मा जी पुनः गए ब्रह्मलोक, लेकिन मैंने कहा ना इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। ये ब्रह्मा जी नीचे आए ग्वाल बालों को देखने, तो ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए, और ब्रह्मा बनकर के ठाकुर जी ब्रह्मलोक में गए और अपने सब सैनिकों को बोला सुनो, आजकल हमारे बहुत बहलूपिया घूम रहे हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा दिखे तो बिना मेरी परमिशन, ऑर्डर है, सीधे लाठी चार्ज करना। ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के गए, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब यहां असली ब्रह्मा पहुंचे, तो वहां तो ऑर्डर था, देखते ही शूट करो। ब्रह्मा जी के पीछे डंडा लेके भागे सब, बोले बहलूपिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, मैं चाह जाऊं तो वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बोले तू कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मा तो हमारे भीतर बैठे। तो ब्रह्मा जी बोले भैया कौन है भीतर? बोले ब्रह्मा है। बोले मुझे दर्शन कराओ। बोले पहले बता तू नकली है ना? बोले हाँ मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं बहलूपिया हूं। लेकिन बंधुओं इतनी सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी के पास गए, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। सबको तो वो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को नारायण के रूप में दिख रहे थे। ठाकुर जी बैठे क्रोध में। ब्रह्मा जी ने कहा नौ मिड्यते भ्रभुपुषे टडिदम बराय गुंजावतम सपरिपे छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। अब ब्रह्मा जी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हे नाथ आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपके चरणों में सब कुछ है, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होती है तो ऐसा हो जाता है, आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा हो जाता है। सब प्रशंसा करने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी की एक बात ठाकुर जी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी ब्रह्मा जी की बात बिना सुने और बिना प्रत्युत्तर दिए मौन होकर के वहां से चले गए। बंधुओं जीवन में कभी ऐसा कृत्य हमसे ना बन जाए कि ठाकुर जी हमसे मुंह मोड़ लें। एक बार को हमारा प्रेमी हमसे नाराज हो जाए, एक बार को हमसे लड़ ले, यहां तक अपराध भी चलेगा, लेकिन प्रेमी मौन हो जाए तो समझ जाना अपराध बहुत बड़ा है। वो बोल ही नहीं रहा है, वो कह ही नहीं रहा है। प्रेमी का मतलब आप लोग संसार में माता पिता आदियों को भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ठाकुर जी। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, हम सबसे गलतियां होती हैं, पर ऐसी कोई गलती हमसे ना बन जाए जिससे ठाकुर जी रीझ है, ठाकुर जी नाराज हो जाए। और ठाकुर जी के नाराज होने की गलती 2-4 ही विशेष हैं, इन जैसा वर्सेटाइल नहीं है कोई। इतनी कम अपराध दे रखे हैं ठाकुर जी ने, बोले बाकी की जितनी भी गलतियां करोगे कर्म तुमको दंड देगा, पर मैं दंड नहीं दूंगा। मैं दंड कब दूंगा? उसमें सबसे पहली गलती वैष्णव अपराध। किसी भी भक्त का, किसी भी वैष्णव का, किसी भी भगवत नाम का गुणानुवाद गाने वाले का, या किसी भी प्रकार से भगवत आराधन करने वाले का अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते। पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त चोखा मेला, क्या नाम? चोखा मेला। 2 दंपति ब्राह्मण पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में आम लेकर के जा रहे थे।
पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाएंगे। सबसे भारत में सबसे सरल ठाकुर जी हैं हमारे श्री विट्ठल भगवान, सबके लिए द्वार खोल के बैठे हैं ठाकुर जी। तो आम लेकर के गए दो विप्र दंपति, इतने में ही बीच में ही एक साधु आ गए और साधु आकर के बोले, अरे दंपति आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, आपके झोले में कुछ प्रसाद की सामग्री है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो दोनों पति पत्नी बोले कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, ठाकुर जी का भोग लगा दें, अर्पित कर दें, उसके बाद आपको दे देंगे। बोले मैं तब तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ दो ना। तो पति ने पत्नी से कहा, संत साधु के रूप में ही विट्ठल को देख लो, खवा दो। और आम दिए। अब वो आम चौंखें और चूस चूस करके थोड़ा सा उसमें बच जाए और उसको फिर से झोला में डाल दें। वो दोनों कहेंगे, अरे एक तो आम चूस रहे हैं, फिर आधे अधूरे झूठे इसमें डाल रहे हैं, विट्ठल के भोग के लिए ये सामग्री, इसको पूरा झूठा कर रहे हैं। फिर दूसरा आम लें, उसको चौंक के फिर डाल दें, तीसरा आम लें, ऐसे 4-5 आम जल्दी जल्दी उन्होंने चौंक करके डाल दिए। पति ने कहा कोई बात नहीं, साधु हैं, पता नहीं किस भाव में होंगे, 2-3 आम अभी साबुत बचे, इनको धो के हम विट्ठल को चढ़ा देंगे, चलो। साधु वहां से चले गए, दोनों दंपति आगे गए तो अचानक से वो थैला इतना भारी हो गया। पत्नी बोली पता नहीं इतना भारी थैला हो गया है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, आप थोड़ी सहायता कराओ। उन्होंने भी उठाया, बोले इतना भारी कैसे हुआ? जैसे खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक उस थैले के भीतर था। वो साधु कोई और नहीं थे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान थे। और वे ही आम चौंक चौंक करके अपने अधरामृत से उसमें एक बालक अर्पित करके गए। भगवान ने जिनको चोख करके प्रदान किया उन्हीं का नाम पड़ गया चोखा मेला। ऐसे चोखा मेला जी प्रकट हुए। लेकिन उन दंपति ने विचार किया, समाज संसार क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले दुनिया को कैसे हम उत्तर देंगे कि ये बालक कहां से आया? घर परिवार के लोग तो जानते हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूं, और अचानक से इस बालक को लेकर घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे हम कि ये बालक कैसे आया? पति ने कहा जिन्होंने दिया वो ही रक्षा करेंगे, और एक वृक्ष के नीचे उस बालक को छोड़ दिया। वहीं कोई दंपति थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो सामान्य थे। तो ठाकुर जी का दर्शन करके वे ठाकुर जी से पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, नाथ कृपा करो विट्ठल नाथ। तभी उनको रुदन की आवाज आई तो देखा वृक्ष के नीचे एक बालक है। उन लोगों ने कहा देखो मांगा ठाकुर जी, ठाकुर ने तुरंत दिया, चलो अब यही हमारा बालक। और उस बालक को वे ले गए अपने साथ। चरमकार थे माता पिता, खेती बाड़ी भी करते थे। बालक का नाम चोखा मेला पड़ा, या ऐसा कहें नाम तो उस समय कुछ और होगा, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाश हुआ तब संतों ने इनका मूल नाम बताया कि इनका नाम तो चोखा मेला है, ये ठाकुर जी के प्रसाद से प्रकट हुए हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी से विट्ठल भगवान की कथाएं सुनते थे। एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया के लोग इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ाऊं? तो अपने खेत की ही सामग्री, अपने खेत में लगे हुए फलों को ही तोड़ करके बड़े भाव से, बड़े उत्साह से चोखा मेला जी अपने एक वस्त्र में सारे फल तोड़े, विठोबा को खिलाऊंगा, अपने हाथ से अर्पित करके आऊंगा। पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद खोलने लगे तो कुछ पुजारी ने क्या कर रहे हो? बोले कि मैं प्रसाद लेके आया हूं ठाकुर जी का, अपने हाथ से पवाऊंगा विट्ठल को। बोले तू अधिकारी है, इतना पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र जन्म है तेरा कि तू अपने हाथ से पवाएगा ठाकुर जी को? बोले तो इसमें क्या हो गया, सब सामग्री होती तो भूमि में ही है, अब भूमि में तो हर प्रकार की वस्तु होती है, वो तो पवित्र नहीं होती, ठाकुर जी फिर भी पाते हैं। तो मैं जीव हूं, मेरी पवित्रता अपवित्रता मेरे जन्म से कैसे हो सकती है? अच्छा जवान लड़ाता है हमसे। लोग बागों ने मार पीट करके चोखा मेला जी को भगा दिया और उनके फल की सामग्री भी बाहर फेंक दी। बोले तेरे हाथ का छुआ पंडरीनाथ नहीं पाएंगे, तू योग्य नहीं है। उनकी बातों का बुरा नहीं लगा चोखा मेला जी को, ठाकुर जी पे गुस्सा आया।
बड़ों के भगवान बन गए हो, धनवानों के भगवान बन गए हो, योग्य लोगों के भगवान बन गए हो, तो मेरे हाथ का नहीं पाओगे आप। जा रहा हूं मैं, और दिखा के गए, देखो कितना अच्छा वाला सेब है, मीठा है, मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। किसी अन्य पर कितना सहज स्वभाव, ये केला देख रहे हो, कितना बढ़िया, मैं खाऊंगा इसको, आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसा करते हो आप, अपने भक्तों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। ठाकुर जी को डांट करके थोड़ी देर लड़ झगड़ करके चोखा मेला जी चले गए। यहां लगी, इधर लगी थी, चोट लगी ठाकुर जी, चोखा मेला जी को। रात्रि में बैठे बैठे बेचारे सिकाई कर रहे थे, अपने सब माता पिता से छुपा रहे थे कि इनको बताऊं ना कि मुझे आज मारा मंदिर में। पंडरीनाथ भगवान से देखा नहीं गया। रात्रि में बैठे थे, तभी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आने लगी, सुंदर तुलसी की मालाओं की सुगंध आने लगी। आहा, दिव्य तेज जैसा दिखने लगा। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा, आहा, पुंडली कवरदा हरि विठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। मंदम मंदम चाल, कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी मटक मटक के चल के आ रहे हैं। चोखा मेला ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने लगा। क्यों आए अब? सुबह तो भगा दिया था, मार पीट के मुझको भगा दिया था। बड़े घरों में जाओ, बड़ी जात में जन्मे लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ठाकुर जी आए, आकर के चोखा मेला को हृदय से लगाया। जहां जहां चोट लगी थी वहां अपने हाथ से सहलाने लगे। बोले चोट लगी? चोखा मेला के तो नेत्र सजल। ठाकुर जी को इतने समीप से पहली बार और प्रत्यक्ष बोलते चलते फिरते ठाकुर जी देखे। 2-3 बार तो उसको मूर्छा जैसी आ गई। ठाकुर जी ने संभाला, अरे संभाल, ऐसे मत कर, आप सच में आए हो? बोले हाँ, मैंने सुबह बहुत डांटा आपको, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, सुन, वो फल कहाँ है? तू बोल रहा था बहुत मीठा सेब है, बहुत अच्छा केला है, कहाँ है? खा गया क्या? चोखा मेला बोला, आपको लगता है मैं तो बस चिढ़ा रहा था आपको, मैंने नहीं खाए। तो कहाँ है, जल्दी लेके आना। चोखा मेला लेकर के फल आए। पंडरीनाथ एक बार स्वयं पाते हैं और अपना ही पाकर के अपना प्रसाद अधरामृत चोखा मेला को खिलाते हैं। बोले मेरे पुजारी गंदे नहीं है, कुछ नियम बना दिए हैं इसलिए तो नहीं, मेरे को कोई मन में भाव नहीं आया। अच्छा हुआ उन्होंने पीटा मुझे, पीटा तो आप आ गए, नहीं पीटते तो आप आते। मेरे साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया उन लोगों ने तो आप आ गए ना मेरे पास। मुझे बंधुओं देखो, सम्मान की इच्छा उसी को ज्यादा होती है जिसको अपमान का भय होता है, या फिर अपमान भी उसी का ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। चोखा मेला जी को और किसी भक्त को सम्मान की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उसका अपमान कितना भी करे दुनिया, उसको पता ही नहीं चलेगा। चोखा मेला जी ठाकुर जी अब पावे फिर पवावे, फिर पावे फिर पवावे। 2-3 फल पाने के बाद ठाकुर जी बोले, अच्छा चल अब बाकी की पोटली बना के मुझको दे दे। चोखा मेला बोले, सब पालो ना। नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा, रुक्मणी जी को पवाऊंगा। आज तुम आए थे, तुम्हारे साथ मंदिर में दुर्व्यवहार हुआ, इस वजह से मैंने और रुक्मणी दोनों ने कुछ नहीं खाया। पूरे दिन हम भूखे रहे, आज वो भी भूखी है, तो मैं जाके तेरे ही फल खिलाऊंगा। चोखा मेला जी तो बोले, मुझे सर्वस्व मिल गया नाथ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं आ सकता हूं आपके पास? हाँ तू आना ना, मैं करवा दूंगा व्यवस्था, मैं पुजारियों को स्वप्न आदि देके तेरी व्यवस्था कर दूंगा, तू आ जाना। ठीक है मैं आऊंगा, आप जाओ। ठाकुर जी पोटली लेकर के कमर पर टांग के पहुंचे, जाकर के रुक्मणी जी को गर्भगृह में बुला, आओ बैठो पाओ। दुनिया के 56 भोगों में वो सुख स्वाद नहीं होगा, चोखा मेला के फल पाओ। और पवाने लगे रुक्मणी जी को, प्रेम से रुक्मणी जी पा रही हैं, विठोबा पा रहे हैं। प्रातः काल का समय, काकड़ा आरती होनी थी, जैसे ही द्वार खुले पंडरीनाथ भगवान के चारों तरफ छिलके पड़े हैं, बीज पड़े हैं। सब लोग देखने लगे, अरे रात में तो मंदिर पूरा स्वच्छ किया था, ये अपवित्र कैसे हो गए? छिलके गुठली कहां से आ गए यहां पर?
लोगों का काम है अधूरी चीजों पर अपनी कहानी बनाना। एक बोला मैं बताऊं, बोला हाँ, वो चोखो मेला आया था कल, उसको हमने मार पीट के भगा दिया, तो कहीं से चोरी चुपके, अब उसके ईमान पे बात आ गई ना, उसको हमने मारा पीटा, तो चोरी चुपके कहीं से घुस करके पूरे मंदिर में झूठा प्रसाद खा करके छिलके फेंक के चला गया है। एक बार भी ये मन में नहीं आया कि विट्ठल नहीं खा सकते। कितना अविश्वास। मतलब चोखा मेला भीतर घुस गया होगा और खा करके छिलके फेंक करके गया होगा अपवित्र करने के लिए, ये कहानी बनाती। और काकड़ा आरती तो हुई नहीं, सब पुजारी पंडाओं ने डंडा उठाए और लेकर के पहुंच गए चोखा मेला के पास। सो रहे थे चोखा मेला जी, रात्रि के 3-4 बजे खटिया से उठाया, उठा करके पानी वाने डाला। तेरी इतनी हिम्मत, तू मंदिर में जाके झूठा, फिर से डंडे आदि मारे उनको। विठोबा तो कहे थे व्यवस्था कराएंगे मेरी, इतना पिटवा रहे हैं। रोने लगे चोखा मेला। वहीं से बोले नहीं आऊंगा विठोबा, मैं नहीं आऊंगा आपके पास, ये कैसा करते हैं आपके सब लोग व्यवहार। आप हंस रहे हो पर चोखा मेला की वेदना देखो। बंधुओं, एक व्यक्ति हमसे अगर हमने जो नहीं किया वह बोल देता है ना, तो कितनी पीड़ा होती है। और यहां सब लोग अगर पीछे पड़ जाएं तो चोखा मेला जी का स्थिति भाव देखो। इतना मारा कि जो रात के घाव थे वो तो खुल ही गए और नए घाव आ गए। बिल्कुल शिथिल अवस्था में चोखा मेला जी रोने लगे। कैसे बताऊं इन सबको कि मैंने नहीं किया। पुजारी बोले अब ये सबक सीख गया, अब नहीं आएगा कभी। लौट करके जैसे पंडरीनाथ के मंदिर में पहुंचे, भीतर से द्वार बंद कर दिया ठाकुर जी ने और ताला लगा दिया अंदर से, और भीतर से सिसकियों की आवाज आ रही है, ठाकुर जी रो रहे हैं। पुजारियों ने जाकर के खूब द्वार खोला लेकिन नहीं खुला। ज्यादा हट करने लगे तो भीतर से रोष में और जैसे कोई रोते हुए स्वर में बोलता है, गुस्से में, ऐसे ठाकुर जी बोले निकल जाओ यहां से, नहीं मिलना मुझे तुम लोगों से। किस बात का अभिमान लेकर के बैठे हो? तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्मे हो, तो तुमको अधिकार है मेरी सेवा का। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रलय कालीन समय तक विट्ठल रुक्मणी का मंदिर अब नहीं खुलेगा लोगों के दर्शन के लिए, सदा के लिए बंद रहेगा। जब जब चोखा मेला आएगा, जब जब तुकाराम आएंगे, जब जब ज्ञानदेव आएंगे, जब जब जनाबाई आएगी, केवल तभी खुलेगा, और किसी को दर्शन नहीं दूंगा मैं। नहीं देखना मुझे किसी को, नहीं मिलना मुझे किसी से। मेरे भक्तों का अपमान करते हो, उनको मारते हो। सारा पंढरपुर घुटने पर बैठ गया, नाथ हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें आप जो प्रायश्चित कहेंगे, आप कहेंगे चंद्रभागा में डूब के प्राण त्यागो, हम मर जाएंगे, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है। नाथ ऐसे रूठ करके मत बैठो। 3 दिन तक ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोले अपने। जब बहुत रोने लगे तब कई भक्तों ने आकर के भी ठाकुर जी के बाहर से प्रार्थना की। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, इसका प्रायश्चित केवल एक है। क्या? स्वर्ण की पालकी लेकर के जाओ और जाकर के चोखो मेला को बैठा करके उत्सव नृत्य कीर्तन करते हुए मेरे मंदिर में लाओ, तब द्वार खुलेगा। बंधुओं, आज भी उसी परंपरा के अनुसार, तब तो चोखा मेला जी आए, पर ठाकुर जी ने जब चोखा मेला आ गए तो द्वार खुल गए। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और उस दिन से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, साल में वो एक तिथि आती है, पंडरीनाथ भगवान पालकी में बैठकर के चोखा मेला के गांव जाते हैं आज भी, और वहां जाकर के फल पा करके आते हैं, उनके गांव का फल लेकर के आते हैं। तो भैया कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे ये रूठे, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कथा में अरुचि, कथा चल रही है और आपका मन नहीं लग रहा, आपको अरुचि हो रही है, उबासी आ रही है, मन कब वो पूरी जाए हम यहां से, मन नहीं लग रहा है। ये कथा के प्रति अरुचि, धाम के प्रति अरुचि, नाम के प्रति अरुचि, ये सब, और
प्रसाद के प्रति अरुचि। आपके सामने प्रसाद रख दिया ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का प्रसाद, द्वारिकाधीश का प्रसाद, और आप पाते पाते इसमें तो नमक नहीं है, इसमें नींबू नहीं है, इसमें ये नहीं है। प्रसाद के प्रति अरुचि, कथा के प्रति अरुचि, ये सारी भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति जो आपकी अरुचि बनती है, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपकी जीव नहीं कर रही है वो। अरे भैया, प्रसाद पाने वाले कैसे होते हैं पता है? पुजारी जी ने प्रसाद दिया, अगर गिर गया नीचे जमीन पर तो उठा के पा लेते हैं, उसमें भी उनको रुचि नहीं होती। ऐसे होते हैं प्रसाद पाने वाले। कथा सुनने वाले आप लोगों का ही प्रमाण है, 4 बजे से लाइन लगा के बैठे हो, 3 बजे से लाइन लगा के बैठे हो, ये रुचि बता रही है कि ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है, प्रसन्न है। अरुचि बनना भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति यह प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है। कभी आप ठाकुर जी का प्रसाद पाओ और अचानक से लगे ओहो इसमें तो स्वाद नहीं आ रहा, वो वाली सब्जी दे दो हमको, तो ये मत सोचना स्वाद नहीं आया, ये सोचना ठाकुर जी नाराज है, कोई अपराध हमसे बना है। कथा में बैठे बैठे ये लगने लगे ये व्यास जी कुछ नहीं जानते, वो व्यास जी बढ़िया हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, वो व्यास जी बढ़िया हैं। किसी की भी कथा में अरुचि होने लग जाए, समझो ठाकुर जी नाराज हैं आपसे। वो बात अलग है, कोई व्यासपीठ से कुछ भी बोले तो अलग बात है, पर सैद्धांतिक ठाकुर जी की लीला कथा सुनावे, उसके प्रति भी अरुचि बन जावे, तो समझो ठाकुर जी नाराज है। और ठाकुर जी नाराज होकर के एक ही विधान करते हैं, क्या खूब धनवान बना देंगे आपको, ले क्यों मेरे से प्रार्थना मत करियो, मुझे सुनना ही नहीं तुझसे, खूब धनवान बन जा, खूब ये बन, ये संपत्ति ले, सब कुछ ले, जो चाहिए सब तेरे पास, मेरे पास आने की जब जब योजना बनेगी मैं काट दूंगा। यही ठाकुर जी की नाराजगी है। इसलिए भैया कभी वो मत करो कि ठाकुर जी से मिलने ठाकुर जी आपसे नाराज हो। ब्रह्मा जी ने एक अध्याय में स्तुति गाई है भगवान की, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और ठाकुर जी मौन होकर के वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण ले लो नाथ, आप मौन मत हो। ठाकुर जी बोले मौन ही दंड है, तुझसे बात नहीं करूंगा। आपने मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया तेने, हैं मेरे ग्वाल बालों का हरण किया तेने। ठाकुर जी निकल गए। लौट करके सब ग्वाल वालों को लेकर के ठाकुर जी पुनः पृथ्वी पर पधारे। आगे ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं हुई, जिसमें एक बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी की कालिया मर्दन लीला हुई, सबने सुनी है। तत्पश्चात भगवान के ब्रज में 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। फिर वेणु गीत की कथा आती है। गोपियों के द्वारा गाया गया सबसे पहला गीत है भागवत में वेणु गीत। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इस पर स्वच्छंद प्रवचन होना चाहिए। जिन लोगों को ठाकुर जी के श्रृंगार रस और प्रेम रस की बड़ी इच्छा रहती है, वैसे तो मैं कर चुका हूं एक बार, जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, आप लोग सुन सकते हो, सुबह 4 बजे से होती थी, उसमें हमने वेणु गीत पर प्रवचन किया था। एक बार उसको जरूर सुनिएगा। इसका मूल रूप ऐसा है कि गोपी ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं और वन में जाके जैसे ही वेणु बजाते हैं तो गोपियों के कानों में जैसे ही वो वेणु की ध्वनि पड़ती है, नेत्रबंद होते ही किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं उन गोपियों को घर में बैठे दिखने लगता है। ये वेणु गीत है। एक तरंग में गोपी बता रही है ठाकुर जी तो ऐसे। अब इसमें मेरा मन तो है कि बोल दूं, हाँ आप तो चाहते ही हो। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हि दिन्यो यस्यत्वचो श्रुमुमुचुस्तवनो यथार्या। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी देख तो ये वंशी कितनी भाग्यशाली है। बोले क्यों? ठाकुर जी के अधर पर सोती है। जिन अधरों की कामना हम करती हैं उस अधर पर ये वंशी लेट जाती है।
और तो और देख, ठाकुर जी इसके अपने कोमल उंगलियों से इसके सुंदर छिद्रों को आच्छादित करते हैं, अपने नासिका के मोती से इस पर छत्र रखते हैं, अपनी पलकों को खोल के बंद करके मानो इस पर पंखा झलते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने तपस्या भी तो बहुत करी, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, एक ने आकर के बीच से काट दिया तो उस कटाक्ष को भी सहती रही, छील दिया तब भी सहती रही, सरिया से इसमें छेद किए तब भी सहती रही, इतना सहा है तब जाकर के ठाकुर जी का अधर मिला है। तो गोपियों को मानो एक गोपी कह रही है, ठाकुर जी को अति सामीप्य पाने के लिए या संसार को सहनो पड़े। और वेणु इस बात का प्रतीक है कि जो सहता है वही ठाकुर जी के अधर को प्राप्त करता है। हम गोपीन ने कहां सहयो है, कछु भी तो नहीं। हम वह वेणु की तुलना कैसे कर सकें? अरे वो कितनी सह करके आई है, वाह को विचार तो करो। अरे देखो तो ये वेणु के स्वर कैसे हैं? बोले क्यों? ये वेणु के स्वर पढ़ते ही हिदन्यो यानी कि हिरण जो घास चर रहे थे, हिरण जब घास चरता है तो इतना तन्मय हो जाता है कि कोई और कार्य हो रहा हो उसमें उसका मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हिरण घास चर रहे थे, यहां पर गैया घास चर रही थी, तभी ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि उनके कान में पड़ी तो कह रहे हैं कि घास मुख में लगी रह गई है, चबाना भूल गई हैं गोपियां, वो गैया और हिरण, और केवल कान उठा करके ठाकुर जी की वेणु सुन रहे हैं। एक गोपी बोली, अरे ने नीचे तो देख, सब गोपियों के नेत्र बंद हैं और किलोमीटरों दूर ठाकुर जी की लीला दिख रही है। एक गोपी बोली, ने नीचे तो देखो। बोले कहा, उन गैयान के थनन से दूध पी रहे हैं छोटे छोटे बछड़ा बछिया। एक बार को ये मान सकें कि बछिया गैया को मन वेणु पे चलो जाएगो, हिरण को मन वेणु पे चलो जाएगो, ये तो छोटे छोटे बछड़ा बछिया हैं, मुंह में दूध रह गया है, मुख थन में लगा है। अरे ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी कान उठा करके वेणु सुन रहे हैं, कैसी मधुर वेणु है कन्हैया की। एक गोपी बोली, अरे देखो तो, जैसे ही इन्होंने चरण रखे हैं गिरिराज जी के ऊपर, ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्षवल्लरी पेड़ पौधे हैं, ये वृक्षवल्लरी नहीं है तो क्या है? श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। जैसे ही राम कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं तो गिरिराज रूपी किशोरी जी के हृदय के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही हमें वृक्षवल्लरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तब एक गोपी बोली, अरे मैं जो देख रही हूं वो तो देखो। बोले कहा, ऊपर को देखो। बोले ऊपर कहा है? जहां जहां श्याम सुंदर चल रहे हैं वहां वहां एक बादल छतरी बना करके ठाकुर जी के ऊपर ऊपर चल लो है, ठाकुर जी के ऊपर छत्र बना करके चल रहा है, कहीं ठाकुर जी को अत्यंत धूप आकर के कष्ट प्रदान ना करे। सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर उस लीला भाव का चिंतन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे देखो तो ये कहा भयो। बोले कहा भयो? ठाकुर जी ने जाकर के दुनिया भर की सुंदर बेल लेकर के अपने कमर पे बांध ली, गले में माला बना के पहन ली, थोड़े कछु यहाँ पे घास लगा ली हैं, और देख दूर से गैयान को बुला रहे हैं, और निकुंज में बैठे ठाकुर जी को चारों तरफ से गैयान ने घेर लियो है। सब गैया जगह जगह अपनी जीभ निकाल करके घास खा रही हैं, बेल तोड़ तोड़ के खा रही हैं। ठाकुर जी को जीभ लग रही है, जोर से गुदगुदी रह रही है, और खिलखिल करके श्री श्याम सुंदर इधर उधर गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, एक बहुत सुंदर पद है, हम गोपी क्यों हैं? अरे हम भी गैया बन गई होती, हम भी मोर बन गए होते, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। बंदे, कल कथा विश्राम है, कल भी कथा 12 बजे से ही करते हैं, यही समय ठीक है। आ जाओगे सब लोग? हाँ, कल कथा करके फिर हमें व्रज भी प्रस्थान करना है, तो आप सब लोग इसी समय आ जाना। कथा पूर्ण हो उससे पहले हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें, हे श्याम सुंदर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर,
करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर। हे निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। हे वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये। अगर हम वृंदावन के मोर होते बंधुओं, मानव बनकर के तो देख लिया हमने, इस जीवन में तो अब अंतिम श्वास तक गुणगान गा करके आनंदित हो जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म में मानव नहीं बनाना, अगले जन्म में वृंदावन को बंदर बनाए दियो, वृंदावन को मोर बनाए दियो। खूब बढ़िया प्रेम से महाराज लूट लूट के खाए करेंगे, गिरिराज जी पर रहे करेंगे, ठाकुर जी को दर्शन करे करेंगे, संसार से बिल्कुल आनंदित होकर के खूब सुख लिया करेंगे। क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी। क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना वंशी कुल सजनी। क्या करते वंशी बन के? अधर पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय ओ वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये। और ओ क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन बेली। गुंजा समझ रहे हैं? पुष्पों के झुंड गुंज और वो बेल जो ऐसे लहराती रहती हैं वनों की। हे श्याम सुंदर हम ये क्यों नहीं बने? क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भये गुंजावन बेली। रहत श्याम जू की रहत श्याम। जी की ओर। अरे कुंज निकुंजन में जब विहरण करते श्याम सुंदर, तो कभी हम